गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन तकनीक के बारे। तो हमारा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन तकनीक से आप क्या समझते हैं और तकनीकों को कितने भागों में बांटा गया। तो पहले हम समझेंगे कि मूल्यांकन तकनीक क्या है, फिर हम समझेंगे तकनीक के भाग मतलब उसके प्रकार। तो देखिए क्या बोलता है, समझते हैं। यह निर्धारित किए गए उद्देश्यों और सीखने या प्राप्त कार्यों के बीच तुलना की अनुमति देता है। जो मूल्यांकन तकनीक होता है वो क्या क्या करता है कि जो भी हम लोग उद्देश्य निर्धारित करते हैं या सीखने के लिए या फिर जो किसी भी कार्य को करते हैं, जो उससे जो प्राप्तांक होता है, जो हम लोग रिजल्ट फाइंड करते हैं, जो फलांक होता है, उसके बीच क्या करता है, तुलना की क्या देता है, अनुमति देता है। यह विभिन्न स्तरों पर किसी विशेष कौशल या प्रक्रिया के दायरे को क्या करता है, विश्लेषण करने के लिए एक बहुत ही सरल और उपयोगी तकनीक है। अब देखिए तकनीक के हम लोग भाग समझते हैं, तकनीक के प्रकार। तो तकनीक का भाग, मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को 5 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। अब वो कौन कौन सा भाग है उसको समझते हैं। पहला है अवलोकन तकनीक, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेक्निक। दूसरा है स्व अध्ययन तकनीक, सेल्फ स्टडी टेक्निक। परीक्षण तकनीक, टेस्टिंग टेक्निक्स। एंड फोर्थ है समझाते तकनीक। और फिफ्थ है प्रक्षेप्य तकनीक। तो हम पहले समझते हैं अवलोकन तकनीक, दैट इज ऑब्जर्वेशन टेक्निक। कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक क्या होता है, ठीक है। अवलोकन तकनीक क्या होता है, तो ये क्या बोलता है, अवलोकन तकनीक से अभिप्राय किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर या अवलोकित करके उसके व्यवहार का मापन करने की प्रविधि से अवलोकन को व्यवस्थित एवं औपचारिक बनाने के लिए अवलोकन। देखिए यहाँ तक पहले समझिए कि अवलोकन का क्या मतलब है, कि किसी को देखकर उसके बारे बताना, ठीक है। कोई अगर एक स्टूडेंट है, छात्र है, उसको देख के क्या कर, अवलोकन करना, उसको देख के उसका उसका ऊपरी भाग को देख के, मतलब उसको ऊपर ऊपर ही देख के क्या करना, उसके बारे जज कर लेना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अवलोकन बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि अवलोकन तकनीक से अभिप्राय किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर, मतलब ये देख के हम क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकित करके उसके व्यवहार का क्या करते हैं, मापन करते हैं। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, अवलोकन तकनीक बोलते हैं। जिसमें कौन कौन सा चेकलिस्ट है, चार्ट है आदि उपकरणों का प्रयोग करके हो सकता है। स्पष्ट है कि अवलोकन एक तकनीक के रूप में अधिक व्यापक है, जबकि एक उपकरण के रूप में इसका क्षेत्र सीमित है। अगर हम बात करेंगे उपकरण के रूप में, टूल्स के रूप में, तो ये क्या है, एक सीमित है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तकनीक के रूप में, तो अवलोकन क्या है, अवलोकन का जो क्षेत्र है, एरिया जो क्या है, बहुत बड़ा है, व्यापक है। अब हम समझते हैं स्व अध्ययन तकनीक, सेल्फ स्टडी टेक्निक। ये क्या बोलता है कि स्व अध्ययन तकनीक में मापे जा रहे व्यक्ति से ही उसके व्यवहार के संबंध में जानकारी पूछी जाती है। मतलब स्व अध्ययन का मतलब क्या है, कि उसी व्यक्ति से उसके बारे पूछना। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने बारे में स्वयं ही सूचना देता है, जिसके आधार पर उसके गुणों को अभिव्यक्त किया जाता है। थर्ड है परीक्षण तकनीक, टेस्टिंग टेक्निक्स। परीक्षण तकनीक में व्यक्ति को किन्हीं ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है जो उसके वास्तविक व्यवहार या गुणों को प्रकट कर देता है। समझ गए। अब क्या है, जैसे देखिए, मापनकर्ता व्यक्ति के सम्मुख कुछ परिस्थितियां या समस्याओं को द्वारा की गई नहीं, मापनकर्ता व्यक्ति के सम्मुख कुछ परिस्थितियां या समस्याएं रखता है तथा उन पर व्यक्तियों के द्वारा की गई प्रतिक्रिया के आधार पर उसके गुणों की मात्रा का निर्धारण करता है। देखिए यहाँ पे क्या करता है, जो मापन करता होता है, मतलब कि जो माप कर रहा होता है, जो मेजर कर रहा होता है, वो व्यक्ति के सम्मुख, मतलब व्यक्ति के सामने क्या रखता है, कुछ सिचुएशन को रख देता है, कुछ परिस्थिति को रखता है और समस्या या फिर कुछ समस्याएं रखता है तथा उन पर व्यक्ति के द्वारा की गई प्रतिक्रिया, और क्या करता है कि उस समस्या पर या फिर उस सिचुएशन पे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मतलब पर्सन का क्या अनुक्रिया प्रतिक्रिया होता है, मतलब क्या सोच होता है, प्रतिक्रिया रिएक्शन होता है उसके आधार पर। और जो रिएक्शन होता है उसके आधार पर क्या करता है, उस व्यक्ति के गुण, उसका क्या करता है, गुणों की मात्रा का निर्धारण करता है। विभिन्न प्रकार के परीक्षण जैसे बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण आदि इस तकनीक के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं समझाती तकनीक कि समझाती तकनीक क्या है। समझाती तकनीक सामाजिक संबंधों, समायोजन व अंतःक्रिया के मापन में काम आती है। जो समझाती तकनीक है वो किस में काम आती है, सामाजिक संबंध में, सामाजिक संबंधों या समायोजन मतलब एडजस्टमेंट के अंतःक्रिया के मापन में क्या करती है, काम आती है। इस तकनीक में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार के संबंध रखता है, और समझाती तकनीक में हम लोग ये देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार क्या करता है, संबंध रखता है, तथा अन्य व्यक्ति उससे कैसे संबंध रखता है, वो किस तरह संबंध रखता है और अन्य व्यक्ति भी उससे किस तरह संबंध रखता है।
तथा सामाजिक गतिशीलता के मापन के लिए भी क्या है, सर्वोत्तम तकनीक है। तो समझाते का सिंपल सा मतलब है कि कोई व्यक्ति समाज में किस तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहा है, समाज में उसके साथ संबंध रख रहा है, रिलेशन रख रहा है, और सेम थिंग कि वो भी व्यक्ति उस व्यक्ति से किस तरीके से रिलेशन रख रहा है। ठीक है, तो वही है, तथा सामाजिक गतिशीलता में क्या करता है, इस मापन के लिए इसका जो आप समझाते तकनीक का उपयोग करते हैं। प्रक्षेप्य तकनीक, प्रोजेक्टिव मेथड। प्रक्षेप्य तकनीक में व्यक्ति के सम्मुख किसी असंरचित मतलब अनस्ट्रक्चर्ड उद्दीपन को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति के उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। व्यक्ति उन पर अपनी क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है, अपना रिएक्शन देता है। इस तकनीक की मान्यता है कि व्यक्ति अपनी पसंद नापसंद, विचार, दृष्टिकोण, आवश्यकता आदि को अपनी प्रतिक्रिया में आरोपित कर देता है, जिनका विश्लेषण करके व्यक्ति के गुणों को जाना जा सकता है, जिसमें टीएटी आता है, सश्चर्य आता है, रचना पूर्ति तकनीक आता है। इस तकनीक के प्रयोग के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। थैंक यू।